हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड मेरा ये पहला वीडियो है यूट्यूब पे। मैं क्लास प्लस वन का जो सेट्स टॉपिक है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जैसे जो सेट्स होता है, सेट की जो डेफिनेशन है आपकी बुक में वो ये है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या है कि एक ही तरीके का कलेक्शन होता है, बस इतना ही मतलब है इसका कि एक ही तरीके का कलेक्शन। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत बातें करते हैं, जैसे क्राउड ऑफ पीपल या फिर एक पर्टिकुलर किसी स्कूल के बच्चे हो गए, ये सब एक ही तरह की जब चीज़ों की बात होती है तो वही सेट्स होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, और नेचुरल नंबर जो लेस देन 10 होंगे, जैसे कि 1 3 5 7 9। तो ये ओड नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर भी वही होने वाला है, और आपसे पूछेंगे तो आपका आंसर भी यही होने वाला है। तो ये क्या है कि सेम ही चीज है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, एक ही तरीके की बात हो रही है। जैसे वेरियस काइंड्स ऑफ टेरेंगल, अलग अलग टेरेंगल होती हैं, जैसे जिस तरीके से। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर मैं किसी सपोज मैंने किसी बच्चे से पूछा, सोनू है जो, उससे पूछती हूँ मैं कि आप अपने टॉप 5 एक्टर्स का नाम बताइए। तो वो अपने टॉप 5 एक्टर्स का नाम कुछ भी बताएगा, शाहरुख, सलमान, या कुछ भी ऐसे ऐसे वो अपने अपने टॉप 5 वो बता देगा एक्टर। ठीक है, उसके बाद मैं मोनू से पूछती हूँ तो मोनू अपने अलग बताएगा। ठीक है, जैसे कि और कौन कौन से एक्टर, वरुण धवन, वरुण हो गया जैसे। ठीक है, सिद्धार्थ, वो अपना अलग अलग बताएगा। तो ये जो होता है इस तरीके से, ये सेट्स नहीं होता, दिस इज नॉट सेट्स। सेट्स में क्या है कि हम एक पर्टिकुलर वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड, कि सबका एक ही तरह का जो आंसर सबका सेम होना चाहिए। प्राइम नंबर्स की बात करती हूँ अगर मैं, जो 10 से लेस है वो भी तो सेम ही रहेगा, जैसे 2 3 5। ठीक है, जो अपनी अपनी टेबल्स पे जाते हैं, तो वो भी एक क्या है, सेट ही बनता है। ओके, अब हम कुछ नोटेशंस देख लेते हैं जो कि हमारे मैथमेटिक्स में बहुत यूज होती हैं। तो वो हम देख लेते हैं। जैसे जो कैपिटल एन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सोन, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, तो वो किससे डिनोट होंगे, कैपिटल एन से। जो कैपिटल जेड होता है, जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, हम इंटीजर्स के लिए जेड को जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। इंटीजर्स कुछ भी 1 2 3 0 से जो उस साइड होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब इंटीजर्स। अब क्यू है, जो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के लिए हम जो है वो क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए हम आर से करते हैं। वैसे भी जो रियल नंबर्स होते हैं वो सबसे मतलब बिग, जो सबसे बड़ा है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, सब कुछ है जो इसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर। उसके बाद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स तो ये है, अगर हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, यहाँ पे ये प्लस का जो निशान, जो यहाँ पे ये साइन होता है ना, ये प्लस का, इसका मतलब होता है कि जो इंटीजर्स तो ये है, लेकिन कौन से इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर अब मैं ऐसे ले लूं क्यू, क्यू को लिख देती हूँ ऐसे प्लस में, इसका मतलब क्या है कि ये कौन से हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो ये वो है। ठीक है,
उसके बाद आता है कि सेट्स को, अब देखिए जो सेट्स होते हैं, सेट्स को हम कैपिटल लेटर्स में ही डिनोट करते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। तो सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट को हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, जैसे कि ए बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि जो मैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही बताऊंगी अगर आप। तो अब देखो टू टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। पहला तो होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होती है और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, इनको लिखते कैसे हैं और इनका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है, उसके पहले मैं एक चीज बताना भूल गई। जैसे एक ग्रीक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल, ग्रीक सिंबल होता है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर कोई सेट का कोई एलिमेंट, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कोई एलिमेंट है ए, ठीक है। वो किसी कोई कोई सेट है, जैसे हम कैपिटल ए ले लेते हैं, उससे उससे बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ये बिलोंग करता है। जैसे कि हमने कोई सेट ले लिया, फॉर एग्जांपल ये सेट है हमारे पास, उसके अंदर कुछ ए बी सी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ए इस कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है बिलोंग कर रहा है। और अगर जैसे मैं बोल देती हूँ कि डी, डी क्या बिलोंग कर रहा है ए में, क्या ये सही है, इज दिस ट्रू? नहीं है, क्योंकि डी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे हम। बस इतना मतलब है इसका, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है। रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि जितने जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें बोल रखा है, उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं और उनको ब्रेसेस में बंद करना है। दिस इज कॉल्ड ब्रेसेस, ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कि आप इसको ब्रेसेस में डैश डैश कुछ भी एलिमेंट्स है, जैसे ए बी सी, उनको कोमा लगाना है आपने। और अगर वो वहाँ अगर वो आंसर आपका खत्म हो जाता है यहाँ तक, सपोज हमने कुछ भी हमने ये था हमारा क्वेश्चन कि हम नेचुरल नंबर लेते हैं जो कि डिवाइड होते हैं 6 से और लेस देन 10 होने चाहिए, ठीक है। ये हमारा है कि डिवाइड होता है 6 से और लेस देन 10 होना चाहिए। तो हम क्या क्या लेंगे उसमें, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, 4 5 6 हो सकता है, 7 8 9 10, कुछ नहीं होएगा, बस ये यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया यहाँ पे। तो हम इसको बंद कर देंगे इस कर्ली ब्रैकेट से। अगर बाय चांस ये बंद नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 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 चलता रहेगा, तो इसको चलाते रहो आगे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही रोस्टर फॉर्म है। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है कि जैसे हमारे पास स्कूल होता है, स्कूल फॉर एग्जाम्पल, इसमें कुछ नहीं है कि आपको जो ये है ना, इसको अलग अलग लेटर्स में लिखना है। मतलब ये नहीं है कि डबल ओ है तो अब डबल ओ लिखोगे, डबल ओ नहीं लिखना है, एक ही सिंगल ओ से काम चल जाएगा। जैसे हम इसको लिखेंगे SCHOL, बस यहाँ पे क्लिक करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ नहीं होता, इसमें इसमें हम एक पैटर्न में चीज को लिखते हैं, पैटर्न में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो हम ये था ना सेपरेट कर करके उसको लिख रहे थे कोमास में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम एक पैटर्न में लिखते हैं। और पोसेसेस, इसमें सिर्फ एक चीज यही ध्यान रखने वाली है कि पोसेसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, अब हम एक पैटर्न में किसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, उसमें कुछ तो कॉमन होना चाहिए तभी उसका कुछ होएगा। अगर डिफरेंट होएगी तो हम उसको कैसे एक पैटर्न में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। अब जैसे कि जैसे अब मैं ये लिखती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज लिखी कि AEIOU, इसका क्या मतलब है,
सबको पता है वोवल्स है, सबको दिख रहा है, तो इसमें कॉमन क्या है, वोवल्स हैं, यही कॉमन है इसमें। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या इज इक्वल टू ऐसे, ठीक है। तो हाँ, अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है, अब मैंने ये जो इसको डिनोट कर दिया v से। अब v इज इक्वल टू ब्रेसेस स्टार्ट है x, x इज द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये इसी का है, ठीक है, x इज वोवल ऑफ इंग्लिश। अब इसको बोलेंगे कैसे, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसको बोलना ऐसे ही है, ये जरूरी है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, इसका मतलब ये होता है ब्रेसेस का। अब जो ये कोलन, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है, इसको ऐसे ही बोलेंगे। और इसका मतलब यही है, इसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर है कि ए ई आई ओ यू क्या है, वोवल्स है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। मैं आपके साथ और एग्जांपल लेती हूँ, आपने ठीक है। अब ये एक एग्जांपल हो सकता है कि ए लिया मैंने, ए इज इक्वल टू ब्रेसेस स्टार्ट है यहाँ पे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो कि 4 से स्टार्ट हो रहा है और 8 तक खत्म हो रहा है, ठीक है, ऐसा है। इसका क्या मतलब है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, 8 पे खत्म हो रहा है, तो हम इसमें क्या आ सकता है, 5 6 7, ठीक है, ये आ सकता है। हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखो कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में से ही हैं। देखो राइट द सेट ए है जो 1 4 9 16 25 इस तरीके से चल रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो अब इसमें देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ये किसी कॉमन प्रॉपर्टी को पोसेस करता है ना। तो क्या ये किसी कॉमन प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है, कुछ बन रहा है। देखो 1 4 9 16 25 बन रहा है यार, हर स्क्वायर है, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम कोई भी सेट ए दे सकते हैं, है ना, उसको हम लिख सकते हैं कि हाँ एक्स, the set of all x such that x is a square of natural number, है ना, x is the square of natural number, that is इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ x, हाँ वो सारे x है where n है जो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ना। अब इसमें आप इसको पुट करके देखो, सबसे पहले वो सारे एक्स यही हो गए सारे के सारे, तो जो एन स्क्वेयर है, एन स्क्वेयर और एन क्या है यहाँ पे, जो कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम 1 पुट करके देखेंगे क्या, अब यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1 आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो 4 आ रहा है, 3 पुट करेंगे तो 9 आ रहा है, 4 पुट करेंगे तो 16 आ रहा है, ठीक है, दैट्स इट। तो इतना ही है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो ये वाला एग्जांपल है, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, ये वाला एग्जांपल। तो राइट द सेट, जैसे 1/2 है, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड सो ऑन, इन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। अब आप एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, क्या इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है या नहीं, कुछ कॉमन बन रहा है। अब देखो इसमें 1/2
2 है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/4 है। जो ये जो डिनोमिनेटर में है वो नेक्स्ट टर्म में ऊपर न्यूमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में नेक्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर में है। तो इस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, खुद आप एक बार कोशिश कर सकते हैं इसको बनाने की। ओके, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको पता है कि जैसे कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। अब देखो 5 से आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे 1 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5 ऐसे हो रहा है, लेकिन 5 से आगे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ए कुछ ले लेते हैं हम इसको। तो x, so that x is equal to n डिवाइड बाय n + 1, वेयर जो n है वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। अब आपको पता है कि जो n है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है ना। यहाँ पे इक्वल भी आएगा। हाँ, अब आप इसको देखिए, a = x फॉर ये वाला एग्जांपल, जैसे a = x = n/n + 1, वेयर n है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/1 + 1 2, नीचे 2 आ गया, 2/2 + 1 3, 3/3 + 1 4/4 + 1 5/5 + 1। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये जो है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 से कम है, मतलब 5 तक ही है। तो हम इसको इस तरीके से ओके। अब हम देखते हैं कि जो एम्प्टी सेट है वो क्या होता है। एम्प्टी सेट जैसे कि नाम से ही पता है कि भी एम्प्टी सेट क्या है, खाली कुछ भी ना हो उसको कहेंगे हम एम्प्टी सेट। जो सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट उसको कहेंगे हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, वॉइड सेट बोल सकते हैं, नल सेट भी बोलते हैं इसको, वॉइड और नल सेट भी बोलते हैं इसको। मैं लिखूं यहाँ पे नल सेट और वॉइड सेट। हाँ, ये भी यही होता है, ठीक है। जो एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट एक ही चीज होती है, ठीक है। ये सेट जो कि कोई भी एलिमेंट को कंटेन ही नहीं करता है। कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं। फाइनाइट का भी जैसे कि हमें डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है। फाइनाइट का मतलब क्या है कि उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स नहीं, कुछ भी जो कि फाइनाइट है। जो इनफाइनाइट नहीं है वो फाइनाइट है। जैसे कि एग्जांपल हम कोई ए ले रहे हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि 5 तक खत्म हो गया है, साफ बात पता लग रही है, ये फाइनाइट है। जैसे ABCDE, ये भी क्या है, फाइनाइट है। अब जैसे सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, ये भी फाइनाइट हुआ। और कोई भी एक लाइन में कितने पॉइंट है, ओह ये तो गलत ले लिया मैंने, एक लाइन में कितने पॉइंट्स है, ये इनफाइनाइट का एग्जांपल होता है। जो ये यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया इनफाइनाइट सेट का था, क्योंकि हमें एक लाइन में तो बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, वो फाइनाइट कैसे हो सकता है, तो इनफाइनाइट हुआ, वो मैंने गलती से लिख दिया था, तो उसके लिए सॉरी। तो ये हमारा है जो ये फाइनाइट सेट है। और एक चीज और आती है फाइनाइट में जो मैंने लिखी नहीं, कि जो एम्प्टी सेट भी होता है उसको भी हम फाइनाइट ही बोलते हैं। जो एम्प्टी सेट है वो भी फाइनाइट में ही आता है, बस इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट भी जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, इनफाइनाइट मतलब कि क्या है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसमें। अब हम देख लेते हैं कि इक्वल सेट्स को क्या होते हैं। इक्वल सेट्स का मतलब क्या है, साफ पता लग रहा है, डेफिनेशन से ही क्लियर है कि इक्वल सेट मतलब कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल कब होंगे, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे और इक्वल होंगे, तो वही इक्वल, वो सेट क्या है, हमारा इक्वल सेट होगा। टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, दो सेट में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, वो इक्वल होंगे बस। फॉर एग्जाम्पल लेट अगर हम ए ले लेते हैं 1 2 3 4 है, ठीक है, और बी ले लेते हैं 3 1 4 2 है, उसमें क्या है 1 2 3 4 3 1 4 2 है, तो सेम ही एलिमेंट्स सारे के सारे, 3 भी है 1 भी है 4 भी है 2 भी है दोनों में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए है जो वो बी के इक्वल हो गया, बस इतना ही है इसमें। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे हम इसमें तो ये ठीक है, बाई चांस हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। जैसे कि एक सेट है, ए ही ले लिया मैंने 1 2 3,
और एक बी ले लिया, तो उसमें हम लिख लेते हैं जैसे कि 3 1 1 2, ठीक है, 3 1 1 2। हाँ, अब इसमें क्या है 1 2 3, इसमें है 3 1 1 2, 1 1 2 1 1 क्या है, रिपीट हो रहा है, तो इससे इस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल है ये, फिर भी इक्वल है। मतलब इसमें ये नहीं है कि अगर ये रिपीट हो रहा है तो क्या पता वो इक्वल है कि नहीं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि हाँ ये अभी इक्वल है कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल तो है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि वैसे तो सेम ही है एलिमेंट्स, 3 भी है उसमें, 1 भी है और 2 भी है, तो यहाँ पे भी ये जो है ये इक्वल ही होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। सबसेट्स तो तभी ये सेट्स की स्टार्टिंग ही इस वजह से है क्योंकि अगर आप सेट्स नहीं पढ़ोगे तो आप रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ सकते बिना सेट्स के। हर चीज़ में सेट्स का थोड़ा बहुत यूज़ है, इसलिए सबसे पहले है जो हमें सेट्स ज़रूर पता होना चाहिए मैथ्स में +1 में जब भी हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलो, सबसेट्स क्या होता है। सबसेट्स का क्या मतलब है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, हर एक एलिमेंट है जो ए का वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। हाँ, सबसेट का कैसे लिखते हैं हम, सबसेट का मतलब होता है कि ए कंटेन्ड है बी में। इस चीज का क्या मतलब है, मेन चीज क्या है, सिर्फ समझ लो क्या क्या मतलब क्या है इसका। ए कंटेन्ड है बी में, इसका क्या मतलब है, जिसकी तरफ ये ऐसे मुंह खुला होता है ना, ये जैसे ये खुला हुआ है मुंह जिसका, इसका मतलब वो बड़ा है, और ये जो इस साइड होता है वो कंटेन है बी में, तो इसका क्या मतलब है, ये छोटा है और ये बड़ा है ना। तो इसका मतलब है कि हर एक जो एलिमेंट है ना इसका, वो इसके अंदर तो होगा ही होगा। अगर जैसे अब मैं ए इसमें मान लेती हूँ कि इसके अंदर ए है जो कि ये इसमें कंटेन कर रहा है, तो इसमें भी ए होगा। जैसे अब मान ले मैंने ले लिया कि इसमें ए बी सी, इसमें ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो बी है उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी बहुत सारे एलिमेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी में कंटेन हो रहा है। ए बी में कंटेन होने का मतलब क्या है कि ए बी सी तो है ही है बी में, इसके एलिमेंट भी है ए बी सी और इसके एलिमेंट भी है ए बी सी, है ना। तो सिर्फ इसका इतना ही मतलब है कि जो छोटे वाला सेट है, जो छोटे वाला होता है वो बड़े में कंटेन होता है, क्योंकि देखो ए बी सी है जो इसके अंदर भी है, इसकी कहाँ तक जा रहा है, जाए आगे तक जा रहा है, उसके अंदर ए बी सी के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये इसके अंदर है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और अगर मान लो ऐसा होता, ये तो चलो ज्यादा मैंने लिख दिए, बाई चांस इसमें ऐसे होता कि यहीं तक होता ये भी यहीं तक होता, ठीक है, यहाँ तक ही होता, तो हाँ, इसका ये भी तो मतलब हो गया ना कि बी भी कंटेन है ए में, है ना। अगर ए बी में कंटेन है तो बी कंटेन है ए में। अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती है कि ए कंटेन है बी में और बी कंटेन है ए में, तो इसका मतलब है हम उसको लिख देते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है। एक कंडीशन इसके अंदर ये थी, बाकी कुछ नहीं है। ये जब आप करोगे, क्वेश्चंस करोगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। उसके बाद 2 पॉइंट्स इसमें और हैं कि हर एक जो सेट है ना वो खुद का सबसेट होता है, हर एक सेट, एवरी सेट ऑफ ए या फिर कुछ भी, मतलब बी, कुछ मर्जी आप ले सकते हो, कि हर एक सेट है जो खुद का सबसेट होता है, बस इसका मतलब ये है नहीं। और दूसरा कि जो पाई है ना वो हर एक सेट का सबसेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, बस, ठीक है। अब हमने देख लिया है कि सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में क्या है कि लेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट हैं, अगर ए कंटेन्ड है बी में लेकिन ए इक्वल नहीं है बी के, तो वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना पीछे, वो प्रॉपर सबसेट का ही था, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि ए बी में कंटेन तो था लेकिन इक्वल नहीं था, क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट्स थे, क्योंकि मैंने बी में क्या लिया था, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट्स लिए थे। शोनी ये का चल जाओ। तो उसके बाद होता है जो, अब ले लेते हैं हम प्रॉपर, हम देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि जैसे दो सेट हैं, ए बी में कंटेन तो कर रहा है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो ए को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, लेकिन जो बी है उसको हम सुपर सेट कहेंगे, सुपर सेट।
बड़ा है ना वो, तभी तो वो इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने का क्या मतलब है कि बड़ा बी बड़ा है और ए छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि ए है जो उसका प्रॉपर सबसेट होगा, और बी को हम कहेंगे, जो बी है उसको कहेंगे हम सुपर सेट। ठीक है, उसके बाद हम आता है कि सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट का क्या मतलब है कि एक ही एलिमेंट होना चाहिए। डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, सिंगलटन मतलब सिंगल एलिमेंट। एक किसी सेट में अगर सिंगल एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट होगा, तो उसको हम, उसके बाद हम इंटरवल्स देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। मैं खुद से लगाऊं तो मेरे को तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती थी। और आजकल तो क्या है, आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, और आप एक मिनट में नहीं लगता कि आपका सब क्लियर हो जाता है जो भी आपके डाउट्स हैं। लेकिन हमारे टाइम में तो कुछ होता ही नहीं था, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता था क्या चल रहा है क्या नहीं, और एक डर भी इतना लगता था, टीचर्स से भी नहीं पूछ पाते थे। ठीक है, तो हम इंटरवल्स की बात करते हैं। इसमें क्या है कि आपको पता ही है कि क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल पता ही होगा, वैसे तो सबको ही पता है, आजकल के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल का जैसे पता लग रहा है कि क्लोज क्लोज होएगा दोनों तरफ से। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि दोनों इंक्लूड होंगे, ए भी इंक्लूड होगा, बी भी इंक्लूड होगा, और उसके बीच के एलिमेंट्स भी आएंगे। इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, टू से ऐसे करके मैं कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इसका क्या मतलब है, इसमें 2 भी आएगा, 5 भी आएगा, और बीच के एलिमेंट भी आएंगे। क्या है इसके बीच में एलिमेंट, 3 और 4, तो 2 3 4 5 चारों एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। क्लोज का मतलब वही होता है। उसके बाद आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या है, दो तरह के हो सकते हैं ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ब्रैकेट का तो आपको समझ में आ गया ना, यहाँ से ये बंद होना चाहिए, इस तरीके से ये लिखा जाता है, इसको ऐसे बंद होना चाहिए। ओपन का मतलब है ये ओपन है। ठीक है, अभी एक ये आता है कि इसको सेमी ओपन बोलते हैं। सेमी ओपन का मतलब क्या है, एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से बंद है। बंद का क्या मतलब, अगर हमने दरवाजा बंद कर दिया तो उस साइड से तो कोई आ ही नहीं सकता अंदर, इधर से भी कोई उधर नहीं जा सकता। लेकिन ओपन में क्या है, मतलब वो एलिमेंट क्या है, वो इंक्लूड ही नहीं होते, लेकिन क्लोज्ड में इंक्लूड होते हैं एलिमेंट्स, बस इतनी बात है। अब जैसे ये सेमी ओपन है, ए से बी तक। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जहां पे क्लोज्ड है वो वहां पे हमारा क्या है, नीचे इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन b। इसका मतलब क्या है कि जो a तो है वो तो इंक्लूड होगा। ओपन का क्या मतलब है, अभी पता नहीं हमें कहाँ तक जाएगा वो, है ना, हम b को इंक्लूड ही नहीं कर सकते, हमें पता नहीं, इसलिए हम b को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो एक्सक्लूड होगा और ये इंक्लूड होगा। इसमें क्या है, b है, b की तरफ क्लोज का निशान लगा हुआ है, देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि b क्लोज होगा और वो ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें है जो b है उसमें हम इक्वल का साइन लगाएंगे, और एक की तरफ से हम उसको खुला छोड़ देंगे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ कि भी इसका क्या मतलब क्या होता है सच सही में। अब देखिए, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैं तो बड़ा कंफ्यूज होती थी भाई। तो अब तो वैसे पता ही होगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, नहीं भी पता हो या फिर पता हो तो और अच्छी बात है, अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है, क्योंकि आगे जाके तो बड़ी डिफिकल्टी होती है अगर आप इनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं आएगा, हमेशा ओपन ही रहेगा। इन्फिनिटी कहीं भी आएगा तो हमेशा कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक है, ओपन ही आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो अभी कहाँ से क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम इसको करते हैं स्टार्ट, चलो 0 से स्टार्ट होएगा, 0 1 2 3 4, ओ गलती से लगा दी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा क्लोज। ठीक है, 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे यहाँ पे होगा। इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये है, क्या ये नॉन नेगेटिव इंटीजर कह लो, ये सब ऐसे चलेगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो हमने इसलिए 0 से स्टार्ट किया इसको, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, इंफिनिटी तक जा रहे हैं। इंफिनिटी का क्या मतलब है, गो टू इंफिनिटी, गो टू इंफिनिटी हम बोल देते हैं कि क्या है, बहुत सोन चलता रहेगा वो। ठीक है, उसके बाद आते देखो ये माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी आ गया। इंफिनिटी का मतलब फिर वही है कि इंफिनिटी पे आपको कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी है। ठीक है, अब इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम ये यहाँ पे 0 ही लिख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्लोज है ना, इसको यहाँ से क्लोज क्लोज है तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब 0 भी, -1 -2 -3 -4, और ये ऐसे 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 करके माइनस इंफिनिटी तक चल रहा है, तो ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, या है ना,
नेगेटिव इंटीजर्स ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं। उसके बाद देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो क्या है, चलती रहेगी नंबर लाइन माइनस, कुछ मर्जी लिख लो, मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर, रैशनल इरैशनल सब जो भी है इसमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये चीज थी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, ये तो चलो छोड़ो। अब जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, ये कोई है जो -3 से 5 एंड बी हम ले लेते हैं -5 से 7। अब हमें ये बताना है इसको कैसे नंबर लाइन पे आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसके अंदर कंटेन्ड है या फिर ये इसके अंदर कंटेन्ड है, ये क्या चीज क्या चल रहा है। तो अब हम इसको सबसे पहले नंबर लाइन पे लगाना सीखते हैं कि इसका क्या मतलब क्या है, कैसे चलता है ये। अब हम सबसे पहले क्या है, हमें जैसे आता है हम बना लेते हैं लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 0, ठीक है। 0 से उस साइड क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस साइड क्या है, नेगेटिव नंबर्स है। सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। अब उसको आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, -3 से 5। अब यहाँ पे देखो -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ तक लिख लेते हैं हम 1 2, कहाँ तक है, 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और तो -5 भी है, तो -5 को भी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये चीज है, अब आप देखो इसमें ओपन ब्रैकेट है, उसमें क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। अब ओपन ब्रैकेट कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से। तो हम इसको देख लेते हैं, ये -3 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके वहां तक जा रहा है। अब हम देखते हैं कि बी का कहाँ से स्टार्ट होगा और क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट है तो ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है -5 से और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या, अब तो पता लग गया यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो ए है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारे पास, बी है। साफ पता लग गया आपको। वही बात है, जब भी आपको ना समझ में आए तो नंबर लाइन का रिप्रेजेंट करके देख लिया करो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब जैसे ए है, ए छोटा है और बी बड़ा है, तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो ए है वो कंटेन कर रहा है बी में, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और एक बात और आपकी, आप इसको जब ओपन होता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, और क्लोज होता है तो आप इसको मतलब बिल्कुल ब्लैक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये एक एग्जांपल था, मुझे बड़ी समझ में आ गया। इसके बाद आता है पावर सेट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, उसको हम कहते हैं पावर सेट। द कलेक्शन, जो भी ए का जो कोई सेट है हमारे पास ए, उसकी सारी की सारी सबसेट्स की कलेक्शन ले लेते हैं हम, उसको हम पावर सेट कहेंगे बस। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, पी ऑफ ए से आप इसको डिनोट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब जैसे हमने हम ए ले लेते हैं, हमने 1 से 2 ऐसा कुछ सेट ले लिया हमने इस तरीके का, तो उसका पावर सेट क्या होगा, सबसे पहले इसके सबसेट्स बनाओ, क्या होंगे इसके सबसेट। इसके अंदर देखो 5 तो हर सेट में होएगा, 5 तो 5 इसलिए 5, ठीक है। उसके बाद 1 हो सकता है, 1 का सेट बना लिया, 1 का जो बना दिया, ठीक है। 2 लिख दिया है अलग से सेट के अंदर, इसको ऐसे ही लिखते हैं पावर सेट में, सारे के सारे एलिमेंट्स को अलग अलग तोड़ के